किसान संगठन सरकार से बातचीत के लिए तैयार। 36 किसान संगठन सरकार से बातचीत के लिए जाएंगे। किसान संगठनों का दावा, सरकार ने हमारी बातचीत की मांग बिना शर्त मानी, हमने सरकार को अपनी बात बताई। किसानों की सरकार से मांग, एमएसपी पर खरीदारी का गारंटी कानून बने। प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार से किया सवाल, पूछा कोई व्यापारी अगर पैसा लेकर भाग गया तो किसान क्या करेगा। कहा क्या विवाद होने पर किसान कोर्ट नहीं जा सकेगा। भारतीय किसान यूनियन के पंजाब के प्रदेश महासचिव प्रेम सिंह माजरा कृषि मंत्री की बैठक में होंगे शामिल। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने माजरा को बैठक में शामिल होने के लिए अधिकृत किया। सरकार की तरफ से 3 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल करेगा किसानों से बातचीत। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री पीयूष गोयल रहेंगे मौजूद। किसान आंदोलन पर सरकार की हाई लेवल बैठक खत्म। जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री के अलावा पीयूष गोयल हुए शामिल। किसानों से दोपहर 3 बजे मीटिंग पर मंथन। कृषि कानून पर सरकार का स्टैंड साफ, तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। किसानों की सभी शंकाएं दूर की जाएंगी। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार एमएसपी को लेकर किसानों को आश्वस्त करेगी। एमएसपी और मंडी व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिया जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मंडी और एमएसपी पर कंफ्यूजन दूर करेंगे। किसानों से होने वाली बातचीत पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार, बातचीत को टेबल पर किया जाता है। किसान संगठनों का स्वागत है। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में भाग नहीं लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के कारण रद्द हुआ कार्यक्रम। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हुए शामिल। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने किया हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं हजारों किसान। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर छठे दिन भी किसानों का आंदोलन जारी। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने अनोखे अंदाज में दर्ज कराया विरोध। नाटक के जरिए कृषि कानून को बताया किसान विरोधी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जमकर काटा बवाल। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, कृषि कानून वापस लेने की मांग की। टिकरी बॉर्डर पर छठे दिन जारी है किसानों का प्रदर्शन। किसी भी हालात से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस ने की है बैरिकेडिंग। टिकरी बॉर्डर पर भी धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों का दावा, कहा आंदोलन को सभी राज्यों के किसानों का मिल रहा है समर्थन और प्रदर्शनकारियों के आने का किया दावा। सिंघू बॉर्डर पर 27 नवंबर को हुई झड़प मामले में पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत दूसरी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने सिंघू बॉर्डर का जायजा लिया। बोले यहां सुविधा नहीं होने की वजह से किसानों को बुराड़ी ग्राउंड जाने का विकल्प, पुलिस नहीं कर रही है किसी को परेशान। रोहतक में कृषि कानून पर खाप पंचायत की बैठक। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन पर मंथन। हरियाणा के पंजोखरा में गृह मंत्री अनिल विज को झेलना पड़ा विरोध। किसानों ने दिखाए काले झंडे, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। वाराणसी में नए कृषि कानून पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा जानबूझकर किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध पर बोले पीएम मोदी, कानून का समर्थन और विरोध होना लोकतंत्र की जीवंत परंपरा। पीएम मोदी ने कहा पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया है, आशंकाओं के आधार पर हर बात का विरोध किया जाता है। पीएम मोदी ने किसानों को दिया भरोसा, नए कृषि कानून से किसानों को संरक्षण और नए विकल्प मिले। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर साधा निशाना, कहा पहले एमएसपी के नाम पर किसानों से छल किया जाता था। पीएम ने कहा कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ पैकेज घोषित किए जाते थे, छोटे किसानों को लाभ इसका नहीं मिलता था। पीएम मोदी ने कहा बीते 6 सालों में किसानों को यूरिया की कमी नहीं होने दी, पहले यूरिया के लिए पिटते भी थे किसान। पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का वादा पूरा किया। पीएम मोदी का वादा, जिन राज्यों में किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं है वहां बीजेपी की सरकार बनते ही योजना लागू की जाएगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसान का अधिकार दीजिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा सैकड़ों अन्नदाता मैदान में धरना दे रहे हैं, झूठ टीवी पर भाषण दे रहे हैं। किसानों के समर्थन में आए अधीर रंजन चौधरी, बोले सरकार में नहीं है संवेदनशीलता, किसानों के साथ बात करने को भी तैयार नहीं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया केंद्र सरकार का घेराव, बोले मोदी जी सीधे जवाब दीजिए, कब खत्म करेंगे 3 काले कानून। सुरजेवाला ने कहा संसद में जबरदस्ती क्यों पारित किया गया कानून, एमएसपी खत्म करने का बताएं षड्यंत्र। दिल्ली के लोगों से सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील, आंदोलन कर रहे किसानों की हर संभव मदद करने को कहा। मायावती ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया, कहा सहमति के बिना बने कानून पर जल्द हो विचार,
कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, बोले सरकार को तुरंत किसानों को बुलाकर करनी चाहिए बातचीत, कहा किसानों की मांगे वाजिब हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान, किसानों से बातचीत के बजाय सरकार उन्हें अस्थायी जेल में डालना चाहती है। कृषि कानूनों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा नए कृषि कानून से मंडियां खत्म नहीं होंगी, एपीएमसी मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार बिना शर्त किसानों से बातचीत को तैयार। किसानों के आंदोलन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, कहा किसानों का भ्रम दूर होना चाहिए, बातचीत के जरिए हल निकलना चाहिए। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा, कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग की। हनुमान बेनीवाल ने कहा, अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो एनडीए में बने रहने पर करूंगा विचार। नए कृषि कानूनों के खिलाफ तमिलनाडु में किसानों का प्रदर्शन, कागज का विमान उड़ाकर विरोध व्यक्त किया। रामेश्वरम में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन, सड़क पर उतरे सीपीएम के कार्यकर्ता, केंद्र सरकार से कानून वापस करने की मांग की। नए कृषि कानूनों और तेल की बड़ी कीमतों को लेकर बेंगलुरु में कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़क पर केंद्र सरकार के खिलाफ उतारे पार्टी के कार्यकर्ता। चेन्नई के वनियार में समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों पर किया पथराव, सड़क जाम कर काटा बवाल। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी, टीआरएस बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच टक्कर। हैदराबाद निकाय चुनाव में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वोट डाला, कहा यहां की जबान और तहसीब के लिए वोट करें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने वोटिंग की, कहा सभी को अपने संवैधानिक अधिकार का करना चाहिए इस्तेमाल, पहले वोट डालिए तब सरकार पर सवाल उठाइए। हैदराबाद में पोलिंग बूथ पर तेलंगाना सरकार के मंत्री केटी रामाराव ने की वोटिंग, लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान की अपील की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिल्म स्टार चिरंजीवी ने वोट डाला, हैदराबाद में अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे चिरंजीवी। हैदराबाद में टीआरएस नेता के कविता ने अपना वोट डाला, लोगों से भी वोटिंग की अपील की। जीएचएमसी चुनाव से एक दिन पहले मतदाताओं को नोट बांटने की तस्वीर सामने आई, बीजेपी ने टीआरएस के खिलाफ करीब 100 शिकायतें दर्ज कराई। कर्नाटक में 2 चरण में होगी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग, 22 और 27 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट, 30 दिसंबर को वोटों की गिनती। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के दूसरे फेज के लिए वोटिंग जारी, बस्ती खुर्द गांव में पोलिंग बूथ पर वोटर्स की कतार। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग, नागपुर मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी वोट डाला। यूपी के विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग जारी, मेरठ में शिक्षक स्नातक चुनाव के लिए 72 पोलिंग बूथों पर डाले जा रहे हैं वोट। महाराष्ट्र में अजान को लेकर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने, शिवसेना नेता ने अजान से महाआरती की तुलना की, मुस्लिम बच्चों के लिए अजान कंपटीशन कराने की बात कही। अजान को लेकर बीजेपी नेता अतुल भटखलकर ने शिवसेना पर तंज कसा, कहा शिवसेना को अजान की आवाज अचानक से मीठी लगने लगी, चुनाव जीतने के लिए बनाई थी हिंदूवादी छवि। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने शिवसेना का बचाव किया, बोले पहले भी देश में गीता पाठ के कंपटीशन होते रहे हैं, पूछा अजान पढ़ने का कंपटीशन करवाने में गलत क्या है। शिवसेना नेता पांडुरंग सकपाल का बीजेपी पर पलटवार, कहा भगवद गीता पाठ प्रतिस्पर्धा की तर्ज पर अजान कंपटीशन राजनीति करना बीजेपी की आदत। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना पर तंज कसा, कहा शिवसेना में भगवा छोड़कर हरा झंडा पकड़ने का कंपटीशन चल रहा है। पाकिस्तान की नापाक हरकत बरकरार, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीजफायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी पर मोर्टार का शेल बरामद किया गया, सेना ने डिफ्यूज किया। जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद पर पिता ने आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, कहा मेरी बेटी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल, उससे मुझे जान का खतरा। शहला के पिता ने आरोप जो लगाए उनको शहला ने गलत करार दिया, कहा पत्नी को पीटने वाले शख्स के खिलाफ हमने कार्रवाई का फैसला लिया था, ये स्टंट उसी का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में टीएमसी से जुड़े 500 मुस्लिम परिवार बीजेपी में शामिल, अपने गांव में विकास नहीं होने का लगाया आरोप, टीएमसी नेताओं ने सब हड़प लिया, कहा। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई, एक दिन में सिर्फ 31,118 लोग पॉजिटिव पाए गए, कुल केस 94,62,000 के पार। देश भर में 24 घंटे में 482 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई, अब तक 1,37,621 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 41,985 मरीज ठीक हुए, अब तक 88,79,000 लोग स्वस्थ हुए। देश में कोरोना के 4,35,000 एक्टिव केस। वैक्सीन पर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, अगले साल शुरुआत के 4 महीनों में वैक्सीन मिलने की उम्मीद जताई, बोले जुलाई अगस्त तक देश के 30 करोड़ लोगों को मिल जाएगी वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में फिर 100 से ज्यादा लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 3,736, 24 घंटे में 3,726 लोग पाए गए पॉजिटिव।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, राजधानी में कोरोना संक्रमण के अनुपात में गिरावट दर्ज की गई। केजरीवाल सरकार ने RT-PCR टेस्ट की कीमत 800 रुपए तय की। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,837 नए मामले सामने आए, 80 मरीजों की मौत हुई। राज्य में कोरोना के 90,557 एक्टिव केस। मुंबई में नए तरीके से कोरोना मरीजों का इलाज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से उपचार, सिर्फ 30 सेकंड में कोविड रिपोर्ट। यूपी में कोरोना के 2,044 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के 24,099 एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,383 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के 14,771 एक्टिव मामले। गुजरात में कोरोना के 1,502 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से अब तक 3,979 लोगों की मौत हुई। वडोदरा में आज से फिर खुलेंगी दुकानें। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद बाजार किए गए थे बंद, प्रशासन ने वापस लिया अपना आदेश। राजस्थान में कोरोना के 2,677 नए मामले सामने आए, 20 लोगों की मौत। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 28,653। केरल में कोरोना के 3,382 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या 6 लाख के पार। राज्य में 61,894 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के 1,410 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से अब तक 11,712 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 381 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के 7,840 एक्टिव केस। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 502 नए पॉजिटिव केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों ने दम तोड़ा। राज्य में 9,627 एक्टिव केस। उत्तराखंड में कोरोना के 455 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 9 और मरीजों की मौत की खबर। कोविड अस्पतालों में आग की घटनाओं पर गृह सचिव ने राज्यों को खत लिखा। राज्यों को अस्पतालों, नर्सिंग होम्स में आग की सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने को कहा। राजकोट अस्पताल में आग लगने के मामले में 3 डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए। हादसे में 5 मरीजों की जलकर हुई थी मौत। नागपुर में आज से मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। पकड़े गए लोगों को मास्क देगी महानगर पालिका। अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना ने कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मांगी। मंजूरी मिलने पर 21 दिसंबर तक मार्केट में वैक्सीन को उतारेगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन से अच्छी खबर सामने आई। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा, अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन लॉन्च होगी। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहोम का बड़ा बयान, कहा चीन के वुहान से ही होगी कोरोना के सोर्स का पता लगाने की शुरुआत। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने कुख्यात सुंदर भाटी गैंग पर शिकंजा कसा। गैंग से जुड़े एक शख्स की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की। यूपी के बरेली में लव जिहाद का दूसरा मामला सामने आया। ताहिर हुसैन नाम के शख्स ने खुद को कुणाल बताकर की थी युवती से शादी। धर्म परिवर्तन का बना रहा दबाव। उड़ीसा के न्यायगढ़ में 5 साल की बच्ची का अपहरण कर हत्या की गई। बीजेपी का बीजेडी पर अभियुक्त को बचाने का आरोप। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने 120 किलो गांजा बरामद किया। 3 लोग गिरफ्तार, 2 गाड़ियां जब्त। उत्तराखंड के रामनगर में हाईवे पर एलिवेटेड इको ब्रिज बनाया गया। अब काला डुंगरी रेंज में हादसे का शिकार नहीं होंगी रेंगने वाली प्रजातियां। दिल्ली में नवंबर का महीना 71 साल में सबसे ज्यादा ठंडा, पारा 10.2 डिग्री तक पहुंचा। विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता फैलाने के लिए सैंड आर्टिस्ट ने बनाई कलाकृति। ओडिशा के पुरी में बालू में सुंदर सी कलाकृतियां बनाई गई। एड्स दिवस के प्रतीक को लाल रिबन से सजाया।